दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि यहाँ पर जो क्लास कराया जा रहा है सारा जो क्लास होता है होमवर्क से ही कराया जाता है। और कल जो होमवर्क नहीं दिया गया था, कल क्योंकि परसों ही होमवर्क दे दिया गया था सोमवार के लिए, और कल जो चला था क्लास वो रिवीजन क्लास चला था, जो कि आप लोग देखे ही हैं। और बहुत ही अच्छा आप लोग का कमेंट भी आ रहा था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। और इसी तरह से क्लास को रेगुलर रखते हैं। और आज जो है जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वैकेंसी का जो है लेवल जिस तरह से बढ़ते जाता है उस तरह से जनसंख्या भी यहाँ बढ़ते जा रहा है। और आप लोग भी जनसंख्या को बढ़ाते हुए जिस जिस जगह पर नहीं पहुँचा है वो ये क्लास को उस जगह पर क्लास को पहुँचाने का कोशिश ज़रूर कीजिए। और साथ साथ हमारे ग्रुप से पर जो जितना आप लोग विश्वास कर रहे हैं उस पर ज़रूर हम लोग खरा उतरने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक हर संभव हो हम लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जो कि लाइट नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं अभी लाइट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तब पर भी हम लोग आप लोग के सेवा में आ चुके हैं। और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का, जो कि कल जो क्वेश्चन दिया गया था, जो आप लोग का जवाब देना था कमेंट बॉक्स में, वो क्वेश्चन हो जाएगा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड के रूप में कश्मीर को जाना जाता है। और इसमें कश्मीर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कराने के बाद जो भी जवाब दिए हैं उन सारे दोस्तों का नाम लिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन करवाया, इससे जो क्वेश्चन बनने वाला है जम्मू कश्मीर से। तो सबसे पहली बात है, जम्मू कश्मीर राज्य का यूटी के रूप में स्थापना जो हुआ है अभी वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। और यूटी के रूप में इसका स्थापना किया गया। और वर्तमान में ये राजधानी जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाएगा। और ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर पूछा जाएगा तो वो श्रीनगर हो जाएगा। और शीतकालीन के रूप में जम्मू ही होता है। और हाई कोर्ट जो था उच्च न्यायालय, इसका गठन जो किया गया था जम्मू कश्मीर 1928 में इसका उच्च न्यायालय गठन हुआ था। राज्यसभा की सीट 4 हो जाएगा, लोकसभा की सीट 5 हो जाएगा, और 90 जो है विधानसभा की सीट हो जाएगा। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है ये मनोज सिन्हा हो जाएंगे। यहाँ पर जनजाति जो है बहुत सारी जनजाति मनाई जाती है, जो कि बक्करवाला, गद्दी, गुज्जर, चंगा और चंपा, ये सारी जनजाति जो है यहीं पर मनाई जाती है जम्मू कश्मीर में ही। और यहाँ पर नृत्य जो है बहुत सारा नृत्य है, कूद नृत्य जो है, और दांडी नाच और दमाली नृत्य और मंदजास और हिगात, ये सारा नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। यहाँ पर महोत्सव जो है बहुत सारा महोत्सव फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि फेस्टिवल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे शिवरात्रि यहाँ होता है तो वहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में वहाँ पर जो मनाया जाता है हैरत महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और कंचोत त्यौहार जो है वो भी जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर का ही लेवेंडर फेस्टिवल ही हो जाएगा। नबरे फेस्टिवल भी है जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। एक बंगल बेलिस फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। और ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और सारस आजीविका मेला ये भी जम्मू कश्मीर में ही लगा है। और बितास्ता मेला भी है वो भी लगा है, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में ही लगा है। और एक माता खीर भवानी मंदिर जो है मेला भवानी खीर भवानी मेला जो लगा है ये लगा है जम्मू कश्मीर में ही लगा है। और ट्यूलिप गार्डन जो है ये भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और हजरत बल मस्जिद और 4 शरीफ और चश्मा शाही और निशांत बाग ये सारा जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। और दुल्हास्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर बसा हुआ है और ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। उसके बाद शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर डल झील, बुल्लर झील, मानस बल झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील ये सारा झील जो है ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये सारा दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। और जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद और अनुच्छेद 35 का ए इसको अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। और ये हटाया जो गया है ये 5 अगस्त 2019 को ये हटाया गया है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को ये राज्य के रूप में गठन हो गया यूटी के रूप में। और जम्मू कश्मीर दिवस के रूप की बात है तो जम्मू कश्मीर दिवस जो मनाते हैं 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर दिवस मनाया जाता है। बसोली पेंटिंग और किश्तवाड़ जिले के केसर का जीआई टैग जो मिला हुआ है वो जम्मू कश्मीर को ही मिला हुआ है। और केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा। और भारत का पहला केबल एस्टे रेल ब्रिज ये अंजी खंडर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है ये टीआरई फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि भारत का पहला केबल एस्टे रेल ब्रिज जो है इसका उद्घाटन जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। उसके बाद पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा वहाँ पर चलाया गया ऑपरेशन कामधेनु
जो कि ये तस्करी कर रहे, जो क्या कहता है, मवेशी को जो तस्करी किया जाता है उसको रोकने के लिए चलाया गया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने देखो अपना देश, पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल अभियान का प्रारंभ जो किए वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से किए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया वो भी जम्मू कश्मीर से ही किया गया है। और भारत का सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का प्रारंभ जो किया गया है वो जम्मू कश्मीर से ही किया गया। इसकी लंबाई 12.89 किलोमीटर हो जाएगा। और पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम योजना जो शुरू किया, पोर्टल जो शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में ही शुरू किया गया है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल करने वाला राज्य जो हो जाएगा वो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऐसे अगर राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की बात है तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, और ऐसे राज्य की बात है तो वो केरल का हो जाएगा, जो कि वायनाड जिला जो है वो 100% ODF प्लस जिला बना था केरल का। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाएगा तो वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है ये जम्मू कश्मीर ही बना है, और राज्य के रूप में गुजरात बना था। और भारत का पहला लेवेंडर फार्म जो बनाया गया था वो जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया था। और राजौरी चिकरी वुडकास्ट और मुश्ताक बदानी चावल का GI टैग जो मिला हुआ वो जम्मू कश्मीर को ही दिया गया है। उसके बाद प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाकर के अभी वर्तमान में 65 वर्ष करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है ये जम्मू कश्मीर ही बना है। उसके बाद जो जवाब दिए थे उन लोगों का नाम जो लिया जाएगा वो बहुत ही दूर दूर से जवाब देने वाले आज का व्यक्ति सब जुड़े हैं। तो नाम हो जाएगा, आज पहला स्थान पर जवाब जो आया था शशि कुमार चंद्रा जी का जवाब आया है, जो कि ये मानपुर गया से जवाब भेजे हैं। उसके बाद धनंजय कुमार का जवाब बक्सर से आया है, और एक महेश कुमार का जवाब बरौनी से आया है, और राकेश पटेल जी का जवाब जो कि ये डेली ये जवाब भेजते रहते हैं और ये जहानाबाद से ये जवाब भेजे हैं। और एक आरती कुमारी का जवाब आया है जो कि ये मुजफ्फरपुर बगल के ही डिस्ट्रिक्ट से, समस्तीपुर के बगल से ही जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली क्लास देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब ये लोग कमेंट बॉक्स में पूरे अच्छे तरीके से भेजते हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं। और उसके बाद ये क्लास का स्टार्ट करेंगे जो कि करंट अफेयर से स्टार्ट होगा और करंट अफेयर से ही समाप्त किया जाएगा। तो आप लोग अभी तक अगर बने हुए हैं तो अपने दोस्तों में एक बार क्लास को शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों को जोड़ लिया कीजिए। उसके बाद आते हैं फिर क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा हाल ही में लेजर हथियार ड्रैग फायर का परीक्षण जो किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। और ये कौन से क्रम के हैं? 57, ठीक है, 57 नंबर के अभी बने हैं। बोलते हैं ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 93, ठीक है। बताइए ट्राई के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी। और इससे पहले अनिल कुमार लाहौटी को क्या थे? रेलवे बोर्ड के CEO हो जाएंगे। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और पहली भारतीय महिला बनने वाली है रेलवे बोर्ड के CEO बनी है, महिला के रूप में पहली बनी है। आगे बताइए ट्राई का जो अधिनियम आया था एक्ट वो किस वर्ष आया था? 1997 का एक्ट हो जाएगा। और PD बघेला की जगह ये अभी वर्तमान में अनिल लोहाटी लिए है। बताइए झारखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन लिए? चंपई सोरेन। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीत लिया है? ओडिशा ने जीत लिया। बताइएगा WPL दूसरा संस्करण जो हुआ है 2024 में इसका विजेता कौन रहा है? RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा है। इसके कैप्टन कौन थे? स्मृति मानधाना। और जीतने वाले जो टीम थे उसको कितना राशि दिया गया? 6 करोड़ रुपया दिया गया, लाख नहीं, लाख थोड़ा कम हो गया, 6 करोड़ दिया गया जीतने वाले को। उपविजेता जो होते हैं उनको 3 करोड़ दिया गया है। और वर्तमान में उपविजेता कौन रहा है? मुंबई, ये दिल्ली कैपिटल्स रहा है। दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा, मुंबई पहले ही बाहर हो चुकी थी और दिल्ली कैपिटल्स हारी है। और ये अभी वर्तमान में RCB बेंगलोर जो है ये पहली बार जीत लिया। और दूसरे क्रम का ये WPL हुआ। पहला क्रम का संस्करण जो हुआ था उसका विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस विजेता रहा था। उसके उपविजेता कौन थे? दिल्ली कैपिटल। दोनों बार दिल्ली पछड़ गई है, दिल्ली पीछे हो गई है। और दिल्ली के कैप्टन कौन थी? मैग लैनिंग। और पहली बार जो हुआ था उसमें पर्पल कैप का पुरस्कार किसे दिया गया था? हेनली मैथ्यूज। पर्पल कैप विकेट को वाले को दिया जाता है। और ऑरेंज कप का पुरस्कार जो पहली बार मिला था वो मैग लैनिंग को दिया गया। 2024 में जो अभी वर्तमान में दूसरे क्रम का हुआ है इसमें ऑरेंज कप का पुरस्कार किसे मिला है? ये एलिसा पेरी। और कितना रन ये बनाई है? 347, 347, 347 रन बनाई है और इनको दिया गया है। और ऑरेंज कप का पुरस्कार जो मिला है और ऑरेंज कप का इनको दिया गया।
पर्पल कैप का पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रियंका पाटिल को दिया गया। और बताइए भारतीय कौन सी महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थी जो सीपीएल खेलने वाली पहली सबसे कम उम्र में बनी थी? यही श्रीलंका पाटिल ही बनी थी, सीपीएल खेलने वाली पहली जो सबसे कम उम्र में ये बनी है। आगे बता दीजिएगा। और ये किस टीम से खेलती थी? आरसीबी। सारा कप जो है ये आरसीबी को ही मिला है, क्योंकि ऑरेंज कप पर्पल कैप दोनों। उसके बाद विजेता टीम भी वही बनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रैक जेम्स प्रायद्वीप का संबंध जो है वो किस प्रायद्वीप से है? ये आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का ज्वालामुखी हो जाएगा। और ये किस देश की है? इक्वाडोर की ज्वालामुखी है। विश्ववीस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली। और इटली के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है, जॉर्जियो मेलोनी हो जाएंगे। आगे बताइएगा। किलिमंजारो जो है ये कहाँ स्थित है? तंजानिया का हो जाएगा किलिमंजारो स्थित है। ठीक है, एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अस्ट्राम्बली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसी को कहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये चेन्नई में आयोजन हुआ था। वीर मंगाई इसका शुभंकर रहा था और चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। 6ठे क्रम का हुआ था और 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। बताइए बैटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। बैटलैंड सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत कब भाग लिया था? 1982 में भाग लिया था। सूरज कुंड मेला जो 37वें क्रम का लगा वो कहाँ लगा है? फरीदाबाद हरियाणा में लगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नायाब सैनी अभी वर्तमान में बने हैं। नायाब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटे 2024 किसके साथ प्रारंभ किया गया है? ये सेशेल्स हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया इसकी राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। फूमियो किशिदा जो है जापान के क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे बताइएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 व्यक्तियों को ऐसे दिया गया था, लेकिन सबसे पहले जो मिला था वो इनको ही दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था। और कब दिया गया था इनको? 1954। ठीक है, 1954 में दिया गया था। आगे बता दीजिएगा। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सलेंस एरियल टारगेट हीट का परीक्षण जो किया गया है, हीट का परीक्षण जो किए है वो कहाँ से किए हैं? अभ्यास कोड दिया। और इसका कोड परीक्षण कोड जो है वो कोड क्या रखा गया है? ये अभ्यास कोड रखा गया है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को किसने विकसित किया है? ये इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। इंडियन ऑयल ने अभी वर्तमान में किया है। अगला क्वेश्चन बताइए। वाटर डोमेस्टिक विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल योद्धा पुरस्कार जो वो किसको दिया गया है? ये नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण को अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए किस देश ने पहली LNG बस का उद्घाटन किया है? ये मुंबई के द्वारा किया गया, महाराष्ट्र के मुंबई के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। सारथी पहल का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है? सारथी सेबी। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 12 जुलाई 1988 को किया गया था। और इसको 92 में संवैधानिक दर्जा मिला था। अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और 16वें के कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। ये कब से हो जाएंगे? 2026। और सेला सुरंग का अनावरण जो किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च को मनाया था। ठीक है, बताइए पहली बार टीका जो लगा था वो किसको लगा था? मनीष। वही राष्ट्रीय टीका जो है कोविड-19 से ही संबंधित था। पहली बार टीका जो दिया गया था ये कोरोना का ही, वो किसको मिला था? ये मनीष कुमार का हो जाए। दिल्ली एम्स के ये कर्मचारी हो जाएंगे, इनको ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किस देश ने किया है? यूएई, जिसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी हो जाए। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। और महाराष्ट्र का उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला है? ये भी रतन टाटा को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। असम का आधिकारिक असम वैभव पुरस्कार जो वो किसको मिला है? रंजन गोगोई। ठीक है, रंजन गोगोई को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ में प्रारंभ किया गया? ये उत्तराखंड में शुरू किया गया। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। और एक और राजधानी इसकी कहाँ है? गैरसेन हो जाएगा। और यहीं पर अभी वर्तमान में जो किया गया है समान सिविल यूसीसी होगा, समान सिविल संहिता जो है, यह वर्तमान में विधेयक को पेश करके लागू करने वाला राज्य जो बन गया है ये अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइए, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वर्तमान में किसको मिला है? देखिए, रामभद्राचार्य और गुलजार को अभी वर्तमान में दिया गया है। गीतकार गुलजार हो जाएंगे। ठीक है, आगे 57वें क्रम का किसको मिला था? दामोदर मोज्जे को दिया गया था। और 56वें क्रम का किसे मिला था? नीलमणि फुक्कन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। इनको दीवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, दो बाल भी कहा जाता है और दीवार टेस्ट में खेलते रह जाते थे। एक बार देखे थे 139 गेंद खेले थे, 1 रन बनाए थे। और टेस्ट को हारने वाले टेस्ट थे और उसको हारने वाले ऑस्ट्रेलिया से हार रहे थे लेकिन ड्रॉ करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWUD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? ये शीतल देवी को चुना गया है। और शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? पैरा डॉगी से, पैरा तीरंदाजी संबंधित है। और ये किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इनको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1961 से हुआ है। और इसमें राशि कितना मिलता है? 15 लाख दिया जाता है। ठीक है, 15 लाख राशि मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसमें कितना राशि दिया जाता है? ये 25 लाख मिलता है। और वर्तमान में किसको दिया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और ये दोनों व्यक्ति जो है ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से हो जाएंगे। और ये दरोगा में पूछा गया था मेंस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। बताइए, योग दिवस जो है ये कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस जो है 2023 का, ये कौन से क्रम का मनाया गया? 9वें क्रम का मनाया गया। और 2014 में इसका घोषणा किया गया था और 15 से इसको मनाया जा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग हो जाएगा, 2023 का थीम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का समल्ला जतरा का प्रारंभ जो किया गया ये किस राज्य में किया गया? तेलंगाना। और तेलंगाना के वर्तमान में कौन से राज्यपाल थे जो अभी इस्तीफा दिए? तमिल साई सुंदर राजन हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? रेवंत रेड्डी। आगे जब बन जाएंगे तो उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा, नया जो बनेंगे उनको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 को लोकसभा हो जाएगा। और अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने वाला है, ये बिहार में कौन से क्रम मतलब कौन से चरण में होगा? ये चौथी चरण में हो जाएगा बिहार में। और ये वर्तमान में सूत्रों के अनुसार से पता चला है कि बिहार में जो है वो लोकसभा की सीट जो है नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी जो है वो 17 सीटों पर वो अपना चुनाव लड़ेगी, अपने चेहरा को उतारेगी 17 सीटों पर। और 16 सीटों जो हो जाएगा उसमें ये जदयू के 16 सीटों पर उतारा जाएगा। ठीक है ना, एनडीए वाला अभी वर्तमान में। अब जो अगला टॉपिक था करंट अफेयर्स को अब समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं। जो होमवर्क दिया गया था सारा होमवर्क से क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप लोग अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दिया करें। उसके बाद फिर से क्लास को देखना शुरू कर दिया कीजिए और पूरा क्लास को देखिए। पूरा क्लास देखने पर ही आपको पता चलेगा क्या क्या इसमें रहता है क्या नहीं रहता है। उसके बाद अगर त्रुटि अगर मिलता है तब कमेंट कीजिए। उसके बाद कमेंट का आप लोग के कमेंट को ध्यान में रखा जाएगा और टेक्निकल टीम के द्वारा ये सुधार कर दिया जाएगा। तो अब जो है होमवर्क जो दिया गया था एस्पार पब्लिकेशन का बिहार एसएससी स्पेशल और बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो बुक है ये उसको लेकर के आया है, जो कि होमवर्क दिया गया था। बताइएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। बताइए पाकिस्तान द गैदरिंग एस्ट्रोम पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? पाकिस्तान द गैदरिंग एस्ट्रोम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बेनजीर भुट्टो हो जाएंगे, बेनजीर भुट्टो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? विनोद जी, आदि ग्रंथ अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। आप भटक रहे हैं, लगता है दौड़ने में मिली नहीं है।
ध्यान दीजिए यहाँ पर। आगे बता दीजिए माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर, ये आर वेंकट रमन हो जाएंगे, ठीक है ना। माई प्रेसिडेंशियल ईयर आर वेंकट रमन हो जाएंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। बताइए भारत में नहर द्वारा सिंचाई जो होता है उसमें कौन सा राज्य अग्रणी है नहर के मामले में? ये पंजाब हो जाएगा। और तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु से तालाब में क्या आता है? और घनत्व के मामला में, परसेंटेज के मामला में पंजाब है, ऐसे जो है ना यूपी है। और नलकूप से सिंचाई करने वाला पहला राज्य कौन है? मतलब सबसे ज्यादा राज्य कौन नलकूप से सिंचाई करता है? ये उत्तर पंप सेट और नलकूप, ये सारा जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। और तमिलनाडु जो हो जाएगा, तो से तालाब होता है, तो से तमिलनाडु हो जाएगा। ये सिंचाई करने वाला राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। तालाब से भी है, तालाबों से नीचे देखिए पंप सेट भी है। चलिए ठीक है, वो भी हो जाएगा। आगे बताए दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया था। प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा हो जाएगा। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जिसकी गणना किसके द्वारा किया गया था? रोमर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बताइए सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष जो है, ये कौन सा वृक्ष है? सिकोया का वृक्ष हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा मीटर में है। बताइए कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो किसको कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था। मधुमेह रोग में किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग और बेस्ट। कब खोजे थे ये? 1921 में खोजा, 1921 में खोजा गया था। और पहली बार 1922 में ये सुई मिला था, सुई लगाया गया था। बताए बायकोष जो होते हैं वो किस पक्षी में पाए जाते हैं? ये कबूतर में पाए जाते हैं, कबूतर में। और कबूतर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कपोत हो जाएगा। इसमें कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 80। कुत्ता 78 है ना, कुत्ता 78 है और घोड़ा 64 हो जाएगा। और 80 जो हो जाएगा ये कबूतर ही है, ठीक है। वो रेट में 42 में है, चूहा 40 है और रेट 42 है, ये दोनों में फंस जाता है लोग, ठीक है। बताइए यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो क्या होता है? बढ़ जाएगा, ठीक है। वातावरण नहीं होने के कारण पृथ्वी का तापमान जो है वो बहुत ही ज्यादा संख्या में बढ़ जाएगा। बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाएगा। अणुबम जो होता है, अणुबम जो है इसमें किसका, ये कौन सा अभिक्रिया होता है इसमें? अणु हो जाएगा, इसमें नाभिक के विखंडन हो जाएगा। और बताइए भारत में सर्वाधिक निर्माण विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी। भारत में निर्माण ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और रेलवे जो चला था भारत में वो किसके समय में चला था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चला। पहली बार कब चला था भारत में? 16 अप्रैल 1853। और रेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 16 अप्रैल को ही रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस राज्य में व्यक्ति भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपिता बने थे? राष्ट्रपिता, ये राष्ट्रपिता जो राष्ट्रपति बिहार के ही बने थे, जो कि बताइएगा। भारत का सेंट्रल बैंक जो है ये कौन सा बैंक है? RBI। इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। इनको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया? ये गवर्नर ऑफ द ईयर लंदन बैंक के द्वारा दिया गया। लंदन बैंक के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर। और कौन से क्रम के है ये? 25वें क्रम के। RBI का गठन किस वर्ष किया गया था? 1935 में किया गया था। और इसका जो शुभंकर क्या कहते हैं इसका, बोलो इसका नहीं, बोलो तो रेलवे का है, रेलवे का बोलो। इसका जो है ना तार का वृक्ष हो जाएगा। तार का उस पर तार का वृक्ष का वर्णन किया गया। तार का वृक्ष है, लोगो की बात कर रहे हैं, लोगो। तार का वृक्ष का लोगो दिया हुआ है। उसमें पशु जो है ना बंगाल टाइगर भी है, ठीक है, बंगाल टाइगर का भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, नेफा जो है इसका पुराना नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का नाम हो जाएगा नेफा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और एजेंसी हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा। और एगो MNFR जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, जो कि इसका मालेगांव हो जाएगा मुख्यालय इसका मालेगांव हो जाएगा। इसका जो हिंदी में नाम आ जाएगा पूर्वी सीमांत रेलवे हो जाएगा, जिसका मुख्यालय जो है ये मालेगांव
गुवाहाटी के आसपास ही पड़ता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, संघीय राज्य में लक्षद्वीप की संख्या, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह है? 36 गो है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? कंचनजंगा। और ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में हो जाएगा। केटू कहाँ स्थित है? गॉडविन ऑस्ट्रिच, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्य का वर्णन 320 में किया गया है, और 315 में जो किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है उसमें, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति जो किया जाता है, सहकारी सेवाओं के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं, पोस्ट पर जो नियुक्ति होते हैं, उसको किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। मतलब ओडिसी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? शास्त्रीय नृत्य है, और ये ओडिशा का हो जाएगा। मतलब कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली केरल। और कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। और कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का कथक लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल। बहुत अच्छा जवाब, आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। अगला कुछ समझिएगा, स्टेनलेस स्टील में किसके कारण संक्षारण जो होता है उसमें उसको रोका जाता है? ये क्रोमियम मिला करके। ठीक है, क्रोमियम को मिला करके किया जाता है। बताइए, गैल्वेनिकरण में किसका लेप चढ़ाया जाता है? जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जस्तीकरण हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुरा। कुषाण का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क हो जाएगा। आगे बता दीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कहाँ में किए थे? सिंगापुर में किए थे। और ये कब किए थे? 1943 में किए थे। और वहीं से कौन सा नारा दिए थे? दिल्ली चलो का नारा वहीं से दिया गया था। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र को सौंपते हैं? ये उपराष्ट्रपति को। और अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन से क्रम के हो जाएंगे ये? 14वें क्रम के हो जाएंगे। और राष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के। कौन से अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958। बहुत अच्छा विनोद जी, 20 जून 1958 को हुआ था। और किस जिला में हुआ था? ये मयूरभंज जिला। ठीक है, मयूरभंज जिला में इसका मतलब क्या जन्म हुआ था, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अगस्त सितंबर था दोनों। अब जो अगला टॉपिक जो है ये दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सार संग्रह सामान्य ज्ञान दर्पण जो है चलता है यहाँ पर। इसमें आज जो दिया गया था जुलाई, अगस्त और सितंबर, तीनों माह का एक ही क्लास में दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग अभी तक भी अगर क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार फिर से शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में। और चलाते हैं आगे, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, सर क्रिक रेखा जो है ये कहाँ स्थित है? ये कच्छ केरल गुजरात में हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1934 में हुआ था। और इसके गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बहुत अच्छा, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। और जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे। और भाग के कहाँ गए थे? नेपाल में। नेपाल से ही संचालन कर रहे थे वहीं से। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, खजुराहो का नृत्य जो है वो खजुराहो फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव ही अभी वर्तमान में मनाया गया है। पता है, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में किसने कहा था कि दिल्ली अभी भी दूर है? ये निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य जो है वो किसके स्थानिक जो है वो क्या थे? ये मंदिरों का प्रबंध करने वाले अधिकारी को स्थानिक कहा था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? हरिहर और बुक्का। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? ये हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी का कौन सा मंदिर है जिसको अभी वर्तमान में 42वें नंबर का होयसल मंदिर? सॉरी, कर्नाटक में ही पड़ता है हम्पी भी। हम्पी भी कर्नाटक, हम्पी ये मंदिर है ये, तो ये कर्नाटक का ही हो जाएगा। और ये अभी वर्तमान में जो 42वें नंबर का जो बना है ये मंदिर जो बना है, इसका नाम क्या है? होयसल मंदिर हो जाएगा, जो कि यूनेस्को की सूची में अभी वर्तमान में 42वें नंबर का किया गया है। बताइए, 39वें नंबर के क्रम में किसको लाया गया था? रमप्पा मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में हो जाएगा। तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को मनाया था। यहाँ पर विधान परिषद की संख्या कितना है? 40 गो है सर, 40 विधान परिषद 40 है। और 119 जो है ना विधानसभा, 7, 17, 119 राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। बोले, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है?
है? नर्मदा नदी। और दिल्ली में जो ग्रुप डी का एग्जाम देने गए थे सबसे पहला क्वेश्चन हमको यही पूछा था, इसलिए याद है। बताइएगा, कृषि मूल्य आयोग में भारतीय नगर निगम जो स्थापित किया गया था, कृषि मूल्य आयोग के द्वारा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो हुआ था, FCI जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये किस जिला में? ये बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भागलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। देख रहे हैं ना कितना लाइन भी डिस्टर्ब दे रहा है हम लोग को, बहुत ही दर्द दे रहा है, इतना दर्द। चलिए आगे आइए ना, कब तक चलाएंगे? आगे आइए ना सर। बताइए, रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? ये अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। अटलांटिक का ऐसा आकार का हो जाएगा और अर्धवृत्ताकार जो है प्रशांत महासागर। ठीक है ना सर? और हिंद जो हो जाएगा वो त्रिभुजाकार हो जाएगा। अटलांटिक का ऐसा आकार का है विनोद जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु संख्या जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं? ये समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक। और परमाणु संख्या अगर बराबर होगी, भार जब बराबर हो गए ना, उसको संभारिक कहते हैं। पूरे त्रिभुजा नहीं है, चलिए ठीक है, लेकिन त्रिभुजाकार अर्धवृत्ताकार भी दोनों सेट में लगाया है, इसलिए ध्यान में था। ऐसा आकार का अटलांटिक है, वो तो बोलिए ठीक है। हिंद महासागर अर्धवृत्ताकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण को किस शहर में स्थापित किया गया है? ये कोलकाता में हो जाएगा, जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये हुबली नदी किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता के मुख्यमंत्री ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? छोटी मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है ये कौन है? ममता बनर्जी। और खेला होवे दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये 16 अगस्त को उन्हीं के द्वारा खेला होवे दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक, पता है ओलंपिक खेलों में प्रतीक में छल्लों की संख्या कितना है? 5 गो है, जो कि पांचों किसको इंगित करता है? पांचों महाद्वीप को इंगित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, खो खो खेल में क्रॉस लाइन की संख्या कितना होता है? 8 को क्रॉस लाइन होता है। 3 सेकंड शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 5 को हो जाएगा। बास्केटबॉल बिस्कुट 5 रुपये मिलता है, बास्केट 5 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 को खिलाड़ी हो जाएगा। सॉरी, बताइए किसे प्रसव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ये ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन, जो कि प्रसव हार्मोन, जो कि रिलैक्स पैदा करता है। ये जो रिलैक्स मतलब महसूस होता है, इससे दर्द जो है ना आराम मिलता है। अभी नहीं समझिएगा, कुछ दिन के बाद समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, एस विजय लक्ष्मी जो है वो किस खेल संबंधित है? शतरंज मास्टर हो जाएगा। और वर्तमान में 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर वैशाली बने। कहाँ की है ये? तमिलनाडु के चेन्नई से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पहली बार भारत राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल कब हुआ था? 1934 में हुआ था और 30 में आयोजन किया गया था। 26 में गठन हुआ था और 30 में इसका आयोजन हुआ था और 34 में भारत भाग ले लिया था। सर लाइट आप क्या कर रहे हैं? बताइए अप्सरा क्या है? परमाणु रिएक्टर हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था अप्सरा का? 1956। ठीक है, 1956 में अप्सरा का गठन किया गया था। बताइए क्षमा वाणी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक के रूप में। अगला क्वेश्चन, नवरोज जो है वो सबसे पहले किसने तैयार किया? ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नवरोज जो है किसका त्योहार है? ये पारसियों का त्योहार हो जाएगा नवरोज। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो कितना होता है? 12,714 होता है। और विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756। और दोनों का अंतर कितना होता है? 42 किलोमीटर हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। बताइए महिलाओं की ओलंपिक में सबसे पहले भागीदारी किस ओलंपिक में हुई थी? ये पूरे 1900 में शुरू हुआ था। और क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से शुरू हुआ है? ये भी पूरे 1900 में शुरू हुआ है। और क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होता है उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी सीरीज का पुरस्कार कब से दिया जाता है? ये 1992 से मिलता है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को ही दिया गया था 1992 में। ठीक है ना, जो कि इनका जर्सी को जो रिटायर कर दिया गया है, जो कि कितना नंबर का जर्सी को रिटायर किया गया है? 10 नंबर। सचिन तेंदुलकर का 10 हो जाएगा, इसको भी रिटायर कर दिया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी का जो जर्सी है वो 7 नंबर जर्सी है, वो इसको भी रिटायर कर दिया गया है।
बताइए योजना अवकाश के कारण कौन सी योजना की दर में कौन सी योजना की दर प्रारंभ हुआ था योजना अवकाश के समय में? चौथा हुआ था, इसका सेशन कब से कब तक रहा था? चौथा पंचवर्षीय योजना का सेशन कब से? 69 से 74, 1969 से लेकर के 1974 तक रहा था। चलिए अब जो रेलवे सामान्य अध्ययन जो है उसको लेकर के आए हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आगे टॉपिक जो है ये, क्योंकि रेलवे के लिए स्पेशल रूप से होने वाला है। रेलवे में बहुत ही अच्छा इससे क्वेश्चन लिया जाता है, पूछा भी जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तक भी शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिया करिए और फिर से आइए देखने के लिए। चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये दयानंद सरस्वती। कब किए थे ये? सरस्वती हो गया, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक है। और हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ? रावी नदी। और ये कहाँ स्थित है? ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में हो जाएगा, सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार किसके योजना के तहत आया था? ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत आया था। कब आया था ये? 1946। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। 3 फरवरी 1928 को आया था। और माउंट बेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947। ठीक है, 3 जून 1947। इसी के तहत भारत का विभाजन किया गया था। ठीक है। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 73 से मनाया जाता है। 72 में घोषणा हुआ था और 73 से पहली बार मनाया जाने लगा है। बताइए अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे? शिवाजी के समय में रहते थे। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। आगे बता दिए धूप के चश्मा में किसका कुरुश कांच का उपयोग किया था? धूप के चश्मे में ऐसे जो चश्मा होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? क्राउन। ठीक है, क्राउन कांच का उपयोग किया था। बताइए वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। और ये वाटरलू का मैदान जो है ये कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। बहुत अच्छा जवाब, बेल्जियम हो जाएगा। बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? मौखलिपुत्र गोसाल। और आजीवक संप्रदाय जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बताइए भारत में राष्ट्रगान की धुन बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। संक्षिप्त गाने के लिए 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रगीत जो है उसको गाने के लिए कितना समय लगता है? 65 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड। 65 सेकंड टोटल होता है। बताइए राष्ट्रगान को सबसे पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान को। और गीत को गाया गया था वो 1896 में गाया गया था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बताइए दो रेखाएं जो बराबर दाब वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? आइसोबार या समबार रेखा। ठीक है। चलिए विनोद जी इंग्लिश में पूछता है, सही बात कर रहे हैं। बताइए भारत में जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट जो शब्द है ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में हो जाएगा। बताइएगा राज्य में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में। सबसे ज्यादा दिन तक कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर JNK में सबसे ज्यादा दिन तक ये राष्ट्रपति शासन लगा था। वो अलग चीज है। बताइएगा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। राष्ट्रपति 356 हो जाएगा। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 360 वित्तीय, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपात जो है वो किस अनुच्छेद में लगता है? 352, जो कि 3 बार लग चुका है। 62, 71 और 75। ठीक है ना? 62, 71, 75। पहली बार 62 में चीन के साथ लगा था और 71 में लगा था पाकिस्तान के साथ। और 75 में आंतरिक गड़बड़ी, अपने आप गड़बड़ी हो गया था। और तीनों को जो हटाया गया था 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम जो है वो किस निगम को माना जाता है? ये दामोदर घाटी निगम को माना जाता है, जो कि ये जो राजेंद्र ये क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था मंदिर आधुनिक मंदिरों का। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर के रूप में ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कलिंग पुरस्कार कौन सा देता है संस्था? ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और राज्य में अगर पूछा जाएगा तो उड़ीसा सरकार सही है, उड़ीसा भी देता है। और ऐसे कलिंग पुरस्कार जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और ये कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसे माना जाता है? ये नॉल और रुस्का, नॉल और रुस्का को माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे.जे.एस. थॉमसन। कब खोजे थे ये? 1896 में खोजे थे। 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। ठीक है ना, दिक्कत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आदर्श गैस का आंतरिक ताप किस पर निर्भर करता है? ये ताप पर निर्भर करता है। बोले सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। वो जो है रेलवे सामान्य साइंस है, यानी कि विज्ञान है, साइंस, तो सामान्य विज्ञान हो जाएगा, जो कि ALP के लिए स्पेशल रहेगा। देख लेते हैं इसको भी। बताइए मोनाजाइट किसका आयस्क है? ये थोरियम का आयस्क हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। Al2 एल्युमिनियम का बॉक्साइड है ना, इसी से निष्कर्षण में इसको क्या आता है। ठीक है ना सर। आगे बता दीजिए, किस हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन, सबसे अभिक्रियाशील कौन सी है? फ्लोरीन। सबसे ऋणात्मक कौन है? ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। 17 क्लोरीन का होता है, 9 हो जाएगा इसका। और इस सबको किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 17 या 7 का ए में हो जाएगा। और ये कौन सा गैस कहलाता है? नहीं, ये हैलोजन गैस, हैलोजन ग्रुप हो जाएगा। निष्क्रिय 18वां कहते हैं, या 0 वर्ग के तत्व से कहा जाता है। बताइए रेडियो कार्बन डेटिंग का निर्माण जो किया जाता है वो किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ये जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और पेड़ पौधा का आयु का आकलन कैसे करते हैं? बलय को गिन करके, मुकेश जी का बलय को गिन करके किया जाता है। बोले सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ये मर्क्यूरी सल्फाइड। नाम पूछ रहे हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड हो जाएगा सिंदूर का। नहीं, ये PbS होगा, HgS होगा, HgS। ये सल्फाइड नहीं, S लगेगा इसमें, HgS लगेगा। सिंदूर का HgS। अगला क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है? ये यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का क्या, यूरेनियम का निष्कर्षण किससे हुआ है? पिच ब्लेड से हो जाएगा। ठीक है, बताइए अनिश्चितता का सिद्धांत कौन दिए थे? हाइगेंसबर्ग के द्वारा दिया गया था। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है टोटल? 3 को समस्थानिक हो जाएगा। भारी जल का खोज कौन किए थे? यूरे और बाष्पन। यूरे बाष्पन कब खोजे थे? ये 1932। बहुत अच्छा जवाब, 1932 हो जाएगा। सभी लोग का जवाब आ रहा है पीछे से भी। बताइए ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन के 3 होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होना तो 3 चाहिए, 3 को होगा, 3 को होगा। ठीक है, 3 को है। बताइए धातु के तार में विद्युत का जो गमन होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन द्वारा। ये मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, बताइए सबसे कठोर धातु कौन सा है? धातु है क्रोमियम। नया में क्रोमियम हो गया है। और ये पदार्थ में हीरा हो जाएगा, पदार्थ में हीरा है। बताइए कुकिंग गैस जो है ये किसका मिश्रण है? कुकिंग गैस, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण हो जाए, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण हो जाए। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सा क्या नष्ट होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, या विटामिन भी नष्ट होता है, उसको भी कह सकते हैं। पीले फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में रखा जाता है। ठीक है, दिया सलाई में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए यूरिया में नाइट्रोजन कितना रहता है? 46% नाइट्रोजन रहता है। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है? लवण और जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सबसे शुद्धतम जल जो है वो किसको माना जाता है? वर्षा का जल को सबसे शुद्धतम जल के रूप में माना जाता है। साधारण जल का सूत्र क्या होता है? H2O। NaCl साधारण नमक का होता है, साधारण नमक का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम से जाना जाता है? ये पायराइट के नाम से जाना जाता है। देखिए दूसरा पायरा, कच्चा एल्युमिनियम जो होता है ना उसको पायराइट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है ना बॉक्साइट से ही किया जाता है। और है इसमें, और है ये। अब जो दिया गया था ये NCERT का जो दिया गया था होमवर्क, उसको देख लेते हैं। महेश वर्णवाल का जो NCERT सार संग्रह है, इससे क्वेश्चन कुछ दिया गया था जो कि पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। बताइए भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्या पूछे, बताइएगा
राज्याध्यक्ष के वंश की परंपरा का आधार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया। एकात्मक का गठन जो है, एकात्मक गणराज्य का गठन जो है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। एकात्मक यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति, ये फ्रांस से ही लिया गया है। बताइएगा, राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। घुमा रहा है। संघीय शासन की व्यवस्था जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। संघीय शासन में संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली संघीय शासन में लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। संघीय शासन और संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा के अंदर। ये बोले दोहरी नागरिकता जो है ये कहाँ से लिया गया है? दोहरी नागरिकता ये अमेरिका से लिया गया है। बताइए, संघ एकल हो जाएगा ब्रिटेन और दोहरी हो जाएगा तो ये अमेरिका से लिया गया। संसद के 2 सदनों के प्रतिनिधि सभा यानी कि सीनेट का वर्णन जो है ये किस देश से के संविधान से लिया गया? ये अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान जो होता है राज्य का, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है लेकिन राज्य का नहीं, ये कहाँ से लिया गया? ये ऐसा अभी तक नहीं सुनिएगा, चीन से लिया गया है। ये प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है लेकिन राज्य का नहीं होता, यह चीन से लिया गया है, जो कि नया क्वेश्चन मिल रहा है। मतलब वहीं से न लिया गया है, वो व्यवस्था वहाँ है भाई, वही चीज लिखा हुआ है। चलिए अगला टॉपिक जो है सामान्य विज्ञान का देख लेते हैं, जो कि मॉडल सेट दिया गया था, उसको भी देख लेते हैं। बताइए, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग का। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv, द्रव्यमान गुने वेग। और संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड भी हो जाएगा। बताइए, किसी वस्तु की वह ऊर्जा जिसकी स्थिति के कारण होती है उसको क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? डिनोट PE से क्या? पोटेंशियल एनर्जी जिसे कहते हैं, PE से। और P बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, mgh हो जाएगा। और हाफ mv² जो होता है वो किसका सूत्र है? यही होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, हाफ mv² हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? सब ऊर्जा का जूल ही होता है, जूल ही हो जाएगा। ठीक है। बताइए, जी का परमाणुक मान 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्री ताप पर कितना होता है? नहीं, जी का स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, बल्लेबाज कितने डिग्री के एंगल से कोन को मारेगा तो वो कैच आउट हो जाएगा? सबसे ज्यादा 45 डिग्री, कैच आउट यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। 90 सबसे ऊपर उठेगा तो ही ना कैच आउट होगा, तो 90 डिग्री पर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा यानी कि गेंद को बाउंड्री के बाहर जो फेंका जाएगा वो 45 डिग्री पर फेंका जाएगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना कार्य संपन्न होता है? ये कोई कार्य नहीं होता है। ठीक, सुनना हो जाएगा। बताइए, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हब्बल का नियतांक का मान कितना होता है? ये हेलोजन को किस में रखा गया है? 17, वही 17 ही मान होता है। हब्बल का नियतांक का मान जो होता है, हब्बल का नियम H बराबर होता है 17 होता है, उसका मान होता है। बताइए, बांध बनाकर जलाशय में रोकने पर क्या मतलब किस ऊर्जा को बनाया जाता है? ये स्थिति ऊर्जा। और इसमें टरबाइन लगा कर क्या उत्पन्न किया जाता है? बिजली उत्पन्न किया जाता है। टरबाइन को लगा करके बांध को खोल दीजिएगा, टरबाइन नाचने लगेगा, बिजली उत्पन्न हो जाएगा। बताइए, डायोड बल्ब के 2 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? ये होना तो वही चाहिए, प्लेट और कैथोड दिया है, एनोड कैथोड होगा। बताइए, डायोड बल्ब से कितनी दिशाओं में धारा बहती है? एक ही दिशा में धारा बहती है। ठीक है। बताइए, हथ फर्स्ट जो था वो क्या था? हथ फर्स्ट ये पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपास्त्र था। पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। बोले, ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, नति 90 हो जाएगा। घरों में विद्युत जो लगाया जाता है वो किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है।
और ये भुकभुकिया बॉल जो होता है उसमें श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। भुकभुकिया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। पैराशूट के आविष्कार किसे माना था? पैराशूट उड़ने वाला जो होता है, पैराशूट उड़ता है, उड़ने वाला, वही मतलब वायुयान से जब कूदता है ना तो पैराशूट जो लगाया जाता है। ये जीन पियरे कलाडो चांद के द्वारा खोजा गया है। जीन पियरे कलाडो चांद के द्वारा पैराशूट का आविष्कार किया गया है। डेरी खोजा था, वो दूसरा था कुछ, वो दूसरा। बताइए लेजर बीमा की सहायता से 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि को क्या कहते हैं? होलोग्राफी, ठीक है, होलोग्राफी कहा जाता है। प्रतिबिंब घनत्व का ऐसा मतलब क्या होता है? लक्ष्य। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? ये पृथ्वी का ही हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। सबसे नजदीक का ग्रह जो है सूर्य का कौन है? बुध ही हो जाएगा। पृथ्वी का नजदीक का ग्रह शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? शुक्र को। सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए भाई बहन भौजाई सब हो जाएगा, खाली पत्नी छोड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान कितना होता है? ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बीटा किरण की प्रकृति जो होता है वो कैसा होता है? ये ऋणात्मक होता है। और अल्फा किरण का धनात्मक, ठीक है, धनात्मक हो जाएगा। अब अगला टॉपिक जो है आ गया है मेरा लुसेंट, मेरा भी है और विनोद जी का स्पेशल है ये, 65 था। चलिए देख लेते हैं, जो कि लास्ट ही चल रहा है, अब लगभग खत्म ही होने वाला है कुछ दिन में, उसके बाद। पता बंगाल गजक के संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स सिक्की को माना जाता है। समाचार दर्पण के संस्थापक किसे माना जाता है? दर्पण विलियम कैरी, विलियम कैरी। बंगदूत के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, ये दोनों के द्वारा लिखा गया संयुक्त रूप से। उदंत मार्तंड जो था समाचार पत्र, उसका संस्थापक किसे माना जाता है? जुगल किशोर शुक्ला। सुकुल है, सुकुल आम होता है, सुकुल वही वाला, जुगल किशोर शुक्ल। रफ्त गुफ्तार के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। स्टेट्समैन के लेखक कौन है? रॉबर्ट्स नाइट, ठीक है, रॉबर्ट्स नाइट हो जाए। बंग दर्शन के लेखक कौन है? बंग दर्शन, वो बम का दर्शन भगवती चरण बोल रहा है। बंग दर्शन जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा पत्रिका है ये। बताइए अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। और केसरी के संपादक कौन थे? केसरी और मराठा दोनों के हो जाएंगे, बीजी तिलक हो जाएंगे। स्वदेश मित्रम के लेखक कौन थे? जीएस अय्यर, ठीक है, जीएस अय्यर के द्वारा लिखा गया। बताइए इनाम आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हसन इमाम। और कब हुआ था इसका स्थापना? 1852। और ये भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। बताइए अफीम आयोग कब आया था? ये 1893 में आया था। और ये लेस डाउन के समय में आया था। अफीम सेवन को रोकने के लिए ये उपयोग किया गया था। और अफीम उत्पादन राज्य देश कौन सा हो जाएगा? ये सबसे छोटा देश जो सीमा लगाता है भारत के साथ, अफगानिस्तान। यहीं पर अफीम का उत्पादन, सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन वहीं से होता है। बताइएगा फ्रेजर आयोग का गठन कब हुआ था? 1902, 2000 नहीं, 1902 में हुआ था और कर्जन के समय में हुआ था। और ये पुलिस की कार्य पद्धति के विचार पर यह किया गया था। सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी सिंचाई 1901 में हुआ था। बताइएगा डाशीग्राम सेंचुरी जो है ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ये किस लिए प्रचलित है? हंगुल के लिए, कश्मीरी हिरन, कश्मीरी हिरन के लिए, वही ना हिरन हुआ, कश्मीरी हिरन या कश्मीरी मृग के लिए है। बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। इससे कौन सी नदी बहती है? ये रामगंगा नदी बहती है। और अभी वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? ये रामगंगा नेशनल पार्क ही कर दिया गया है, ठीक है। बताइए भारत के पक्षी मैन के नाम से किसको जाना जाता है? सलीम अली को माना, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को यही जाना जाता है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान केंद्र कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक कोयम्बटूर में भी है सलीम अली प्रजनन केंद्र है वहाँ पर।
पक्षी उद्यान है यहाँ पर, उद्यान लगाया था जम्मू कश्मीर में, पक्षी उद्यान लगाया था जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मतलब देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? ये मध्य प्रदेश को ही कहा था। गिरवन जो है वो कहाँ से थे? गुजरात में। किसके लिए प्रचलित है? एशियाई शेर, ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। मतलब जल्दपारा जो है वो कहाँ से था? ये पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा कहाँ से था? ये असम में है। किस लिए ये प्रचलित है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रचलित हो जाएगा, ठीक है। पता है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला भारतीय नेशनल पार्क कौन है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। सैटेलाइट से लैस होने वाला काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि यहीं पर स्थित है, ये असम में हो जाएगा। बताइए लखीमपुर खीरी जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर एकमात्र का दुधवा, लखीमपुर में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। पीलीभीत जो है वो बाघ अभयारण्य है, और ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा हो जाएगा। क्या शंभू जी, क्या कुछ परेशानी है? चलिए आगे बताइए, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा था? बहुत अच्छा जवाब राजीव जी का, बहुत देर के बाद आया, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। पक्षियों का स्वर्ग के रूप में इस उद्यान को जाना जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में हो जाएगा, जो कि किस जिला में स्थित है? ये गुरुग्राम में है। और यहाँ पर जो है ग्रेन एटीएम, अनाज वाला एटीएम, ग्रेन एटीएम का जो आयोजन वहीं पर गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। और सोना वाला जो है वो हैदराबाद में है। गोल्ड एटीएम जो खुला है वो हैदराबाद में। मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश करंट दीजिए ना, बताइएगा। अंकलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर गुजरात में। अंकलेश्वर पूछ रहे हैं, वो अंकलेश्वर जो है तेल सुदकाना है। और ये ओंकारेश्वर है मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर बोलना था, अंकलेश्वर में। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। कुछ दिन पहले हुआ था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में हो जाएगा। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। और सीधे संजय गांधी जो है ना वो है मध्य प्रदेश में। बताइए पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। और नागरहोर कहाँ स्थित है? ये भी कर्नाटक में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल में हो जाएगा। अब जो है लास्ट टॉपिक जो है ये करंट अफेयर से शुरू होता है। करंट अफेयर से ही समाप्त किया जाता है। शांत नहीं, और शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। तो अब लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ करंट अफेयर्स का ही बचा हुआ है। तो अभी तक भी अगर आप लोग ये क्लास को देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और आप लोग के लिए इसके तरफ से आज हम एक आशा रखते हैं कि 400 लाइक जरूर पूरा दीजिएगा। तो इतना आप लोग के द्वारा रखा जा रहा है, जो कि आप लोग के द्वारा पूरा करना है, क्योंकि सहयोग आप लोग कीजिएगा तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। और उससे मनोबल बढ़ने के साथ साथ अच्छा क्लास और अच्छा क्वेश्चन करवाया जाएगा। और साथ साथ जितना भी पूछा जाता है सारा क्वेश्चन को लाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं, जो कि करंट अफेयर्स का हो जाएगा, जो कि दिया गया था अक्टूबर 1 अक्टूबर से दिया गया था। बताइएगा कानून तकनीकी और न्याय के उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ है। बताइए भारत ने पुरुषों स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, ठीक है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? सेफ अंडर 19 ये भारत जीता है। और ये नल्ला को हरा करके जीता है, ठीक है, पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया है। बताइए जीवाश्म मेगा मोनोडोटियम मैक्सिलुस्की किस देश में खोजा गया? सबसे बड़ा मकड़ी खोजा गया है ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइए ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % GST लगता है? 28%। ड्रीम 11 खेलिएगा तो उसमें जीतिएगा तो 28% ले लेगा। 28% है। और GST का सबसे बड़ा कर जो होता है वो कौन सा कर है? ये 28% ही सबसे बड़ा कर हो जाएगा। तो फोटो ले लीजिए। बताइएगा टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस, ठीक है, लिएंडर पेस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए अजय जडेजा किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? ये अफगानिस्तान के हो जाएंगे। बताइएगा खादी ग्रामीण उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये नारायण राणे मंत्री के द्वारा किया गया है। बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस दर्जा हासिल किया है? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऐसे केरल राज्य हो जाएगा वायनाड राज्य के रूप में। बताइए हर घर सोलर अभियान शुरू करने वाला शहर जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर बना है? ये लखनऊ और वाराणसी, ठीक है, लखनऊ और वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? ये सावित्री जिंदल हो जाएगी। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया अभी वर्तमान में?
ये अमिताभ बच्चन को चुना गया है, अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। बोले भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का आयोजन कहाँ में किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला पशु शवदाह गिरी केंद्र कहाँ खोजा गया है? पशु को जलाने की कला जो है ये वाराणसी में खोला गया है। 50वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला जो है ये कहाँ में शुरू किया गया है? ये तिरुपुर में किया गया है। तिरुपुर। किस राज्य के याक चाक चुरपी को जीआई टैग मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश को हो जाएगा। बताइएगा किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के रूप में रूसी यूरेनियम को प्राप्त हुआ है? रूपपुर जो है ये बांग्लादेश का हो जाएगा। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये सुधा मूर्ति हो जाएगी। अरे पश्मीना क्राफ्ट का जीआई टैग किसको दिया गया है? ये जम्मू कश्मीर को मिला। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया है? ये बिहार के द्वारा दिया गया। बिहार सरकार ने दिया है जीएसटी के लिए, और ये क्या कहता है ईडब्ल्यूएस के लिए। आगे बताइए किसे मणिपुर भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? ये दिलीप नोंगथम्पन को दिया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये टिहरी उत्तराखंड में किया गया। टिहरी उत्तराखंड में हो जाएगा। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले के लिए नए घोषणा बनाने का घोषणा किया है? राजस्थान। जिसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? खामती चावल। शंभू जी इधर आइए ना, थोड़ा इधर आ जाइए ना मेरे पास। खामती चावल का जीआई टैग जो अभी वर्तमान में दिया गया है ये जम्मू कश्मीर को ही दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य के, अगला क्वेश्चन सुनिए, किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पूरा स्थल मंदिर बना है? ये तमिलनाडु राज्य का बना है। बताइए भारत में महिला श्रम भागीदारी बढ़कर अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 37%। ठीक है, 37% हो गया है। बताइए ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये डेविड वार्नर। ओडीआई में डेविड वार्नर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बता दीजिए एनएलसी इंडिया ने कहाँ में 810 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का हासिल किया है? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। आगे बता दीजिएगा शंभू जी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य का केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई का जीआई टैग मिला है? केंद्रपाड़ा ये ओडिशा का हो जाएगा। ओडिशा का हो जाएगा। तो इसका आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन हो जाएगा जो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में भरना है, पूरा तरीके से पूरे कमेंट को भर देना है। अपने फ़ोन में जगह खाली नहीं रखना है, पूरा कमेंट में जितना जगह बचता होगा उस सारों को भर दीजिएगा इस क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पापी कोरा राष्ट्रीय उद्यान। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से। पापी कोरा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा पूरे तरीके से। और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को जवाब जरूर दीजिएगा। और हम आशा करते हैं कि शंभू जी का जवाब भी कल आएगा, क्योंकि इनका जो है पूरा बरमुंडा बन चुके हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। ये पापी कोरा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास जो है वो समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक जो दिया जाएगा और शाम में रात में जो 9 बजे में क्लास ये क्यूज कराया जाता है उस क्यूज में जुड़ना 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलते रहता है। और जब चलता है तब आप लोग को इन्फॉर्मेशन करवा दिया जाता है। ऐसे रेगुलर चल ही रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है जिसके कारण कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन रेगुलर रूप से चल रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए और उससे आप अपना तैयारी को आंक सकते हैं। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।